नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो ये जो टॉपिक है प्राइमरी लेवल बालकों के लिए है और मैं उसी तरीके से समझाऊंगा जो कि प्राइमरी लेवलों के बालकों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इंग्लिश में नहीं, लेकिन हिंदी में नाम आपने सुना ही होगा। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। ऐसी परिभाषा आपने हिंदी में जरूर पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति का नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु का नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं, किसी स्थान का नाम है तो संज्ञा कहते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में सीखेंगे। नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इंग्लिश में नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स एंड एनिमल भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? हिंदी में परिभाषा इसकी क्या कर रही है कि नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम। नेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो उसे संज्ञा कहते हैं। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम। नेम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। पर्सन किसी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। नेम नाम दिया हुआ है, किसी पर्सन का मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? संज्ञा है। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान। किसी स्थान का नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? संज्ञा है। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, तो किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है तो वो संज्ञा है। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, तो यदि किसी जानवर का नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? संज्ञा। तो हिंदी में अपन क्या पढ़ते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, तो ये क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? अपन संज्ञा कहते हैं। फिर क्या कहता है ये? वस्तु। तो थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तु। किसी नाम, किसी थिंग्स दी हुई है, कोई वस्तु दी हुई है तो अपन संज्ञा कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? कोई स्थान दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो डेफिनेशन की क्या कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिए। क्या दे दिया मैंने एग्जाम्पल? जैसे मैंने बोल दिया रमेश। रवीना, है ना? तो क्या कह रहा है? इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है? नहीं, इसके एग्जांपल क्या कह रहा है? डेफिनेशन क्या कह रही थी इसकी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ऐसे ही कोई शब्द दिया हुआ है, ऐसा कोई शब्द दिया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड दिया हुआ है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो वो संज्ञा है। किसी एनिमल्स का नाम दिया हुआ है तो वो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है तो वो संज्ञा है। और किसी प्लेस का नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? संज्ञा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैंने बोला रमेश, मैंने क्या बोला? परीक्षा प्रश्न दिया हुआ है रमेश इज अ गुड बॉय। परीक्षा प्रश्न दिया हुआ है कि रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। प्रश्न दिया हुआ है कि रमेश इज अ गुड बॉय। इसमें नाउन क्या है? तो आपको क्या करना है? रमेश दिया हुआ जो कि क्या है? एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ, तो व्यक्ति का नाम है अर्थात ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। तो यहाँ पर रमेश दिया हुआ है, ये क्या हो गया? नाउन दिया हुआ है। फिर से एक बार डेफिनेशन को आराम से समझेंगे, फिर हल करेंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, एनिमल्स। तो यदि किसी, ये क्या कह रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो संज्ञा है। किसी स्थान का नाम दिया हुआ है तो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम दिया हुआ है तो संज्ञा है। और किसी एनिमल्स का नाम दिया हुआ है तो वो क्या है? संज्ञा। यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, संज्ञा का, ये स्थान का नाम दिया हुआ है, वस्तु का नाम दिया हुआ है, जानवर का नाम दिया हुआ है तो वो क्या होती है? संज्ञा होती है। एग्जाम्पल अपन समझेंगे। मैंने एक नाम लिखा रमेश। रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है अर्थात क्या हो गया? नाउन। उसके बाद मैंने क्या दे दिया? जयपुर। जयपुर क्या है? एक स्थान का नाम है अर्थात ये क्या हो गया? नाउन। फिर मैंने क्या दिया? फैन क्या होता है? पंखा। पंखा क्या दिया हुआ है? वस्तु का नाम है, तो वस्तु का नाम है अर्थात ये भी क्या हो गया? नाउन। फिर मैंने क्या दे दिया? डॉग, जो कि क्या है? कुत्ता, जो कि क्या है? एक एनिमल, तो ये क्या हो गया? नाउन। फिर मैंने क्या दे दिया? रवीना। रवीना क्या है? एक लड़की, जो कि किसका नाम है? पर्सन, व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो व्यक्ति का नाम हो, औरत का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, लड़की का नाम दिया हुआ है, व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, कोई महिला का नाम दिया हुआ है, कोई लड़की का नाम दिया हुआ, वो सारे के सारे नेम के अंदर आगे किसी प्रकार का कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बुक दिया हुआ है, जो कि क्या है? किताब है।
तो किताब है, वस्तु है, और वस्तु दी हुई है कि वो क्या होता है, नाउन। फिर क्या दिया हुआ है, गुलाब। गुलाब मतलब फूल, कोई फूल वगैरह नाम दिया हुआ, कोई गुलाब है, कोई गुलाब का फूल दिया हुआ है, कोई चमेली का फूल दिया हुआ है, अन्य तरह तरह के फूल हो सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है, अर्थात ये क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके मैं आपको बता रहा हूँ, भाग बता रहा हूँ, पार्ट्स बता रहा हूँ कि इसके कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, अब इसके अपन क्या पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, पहला प्रकार कौन सा है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है गिनना, काउंटेबल का मतलब होता है गिनना, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ऐसा नाउन जिसे अपन गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जिसे अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया व्यक्ति, तो मैंने बोल दिया व्यक्ति, मैंने कहा वहाँ 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो अपन व्यक्ति को गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैन, मैन क्या होता है, आदमी, तो आदमी को अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि आदमी को अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर मैंने बोल दिया बुक। बुक का मतलब क्या होता है, किताब, और किताबों को गिन सकते हैं। बहुत सारी किताब पढ़ी है और अपन को बोल दिया जाए कि उसको गिनना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे अपन गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब आदमियों को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया, जिसे अपन गिन सकते हैं, जो अपनी हाथों के अनुसार अपन गिना जा सकता है या संख्याओं के अनुसार उसे गिना जा सकता है, उसे अपन कौन सा नाउन बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जिसे अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसे गिन सकते हैं वो कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने उदाहरण एग्जाम्पल में क्या दे दिया, मेन। मेन का मतलब क्या होता है, आदमी। आदमी को गिन सकते हैं, तो कौन सा हो गया, काउंटेबल। फिर मैंने दे दिया बुक। बुक को अपन गिन सकते हैं, जिसका मतलब बुक को अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो मैंने क्या दे दिया, ये किताबों गिन सकते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आ गया, काउंटेबल का। फिर मैंने बोल दिया मैंगो। फिर मैंने बोल दिया मैंगो। मैंगो क्या होता है, आम। आम को अपन गिन सकते हैं, बहुत सारी पेटी में आम पड़े, अपन को गिनने के लिए बोल दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। फिर मैंने बोल दिया ऑक्स, काऊ, हाउस, बॉय, गर्ल। फिर अपन कह सकते हैं टेबल, बैग। फिर अपन कह सकते हैं ट्रीज। फिर अपन कह सकते हैं रिंग। ये जो एग्जांपल दिए हुए वो कौन से नाउन के हैं, काउंटेबल नाउन, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर मैंने दे दिया मैंगो। मैंगो आम को गिन सकते हैं। फिर मैंने दे दिया ऑक्स। ऑक्स मतलब होता है बैल, बहुत सारे बैल है, उसे अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गया। फिर मैंने कौन सा एग्जांपल दे दिया, काऊ। काऊ का मतलब क्या होता है, गाय, तो गाय को अपन गिन सकते हैं। फिर क्या दे दिया है, हाउस। हाउस का मतलब क्या होता है, घर या मकान, तो उसे भी अपन गिन सकते हैं। तो वो कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन। फिर मैंने क्या दे दिया, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, लड़के। बहुत सारे लड़के खड़े, आपको गिनने के लिए कहा जाए, आप आराम से उसको गिन सकते हो, तो वो कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। फिर क्या दे दिया हुआ है, गर्ल। गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की। गिनना चाहो तो गिन सकते हो। टेबल। टेबल का मतलब बहुत सारे टेबल पड़े हुए, मेज कह सकते हैं, उसको आप गिनने के लिए कहा जाए तो आप आराम से गिन सकते हो। फिर उसके बाद क्या दे दिया है, बैग। बैग का मतलब क्या होता है, थैला कह सकते हैं अपन, स्कूल बैग कह सकते हैं। तो उसको बहुत सारे कक्षा में स्कूल बैग पड़े, आपको बोल दिया कि गिन के आओ, तो आप आराम से गिन के आ सकते हो, इसलिए कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। बहुत सारे पंक्ति में पेड़ खड़े हैं और आपको बोल दिया जाए कि उनको आपको गिनना है, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। फिर क्या दे दिया है, रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी कह सकते हैं। अंगूठी बहुत सारी पड़ी, आपको गिनने के लिए कहा जाए तो आप आराम से गिन सकते हो। तो ऐसे नाउन जिसे अपन ना गिन सकते हैं, उसे कैसा नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर इसको आप नोट करना चाहो, कॉपी में उतारना चाहो तो उतार सकते हो। इसके बाद आगे वाला जो नाउन दिया हुआ है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इसको अगर आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, उसके बाद मैं अनकाउंटेबल नाउन आपको समझा रहा हूँ। चलिए, नोट कर दिया होगा। उसके बाद है
दूसरा नाउन, पहला नाउन कौन सा था? काउंटेबल नाउन। दूसरा नाउन कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कह सकते हैं? जिसे अपन गिन नहीं सकते, जिसे अपन हाथों के द्वारा गिन नहीं सकते, अपन जिसे संख्याओं के माध्यम से गिन नहीं सकते, जिसकी मात्रा तोली जाती है, जिसकी इसे तो अपन गिन सकते हैं, इसको तोल तो नहीं सकते कि किताबें हैं इसको तोल के अपन लेते हैं। अपन कहीं दुकान पे मान लो किताब लेने के लिए गए, किसी स्टेशनरी की दुकान पे गए, आप मान लो किताब लेने के लिए गए, आवाज आने के बाद ऐसे बोलते हैं कि मुझे वो बुक्स चाहिए, तो आपको तोल के नहीं देता कि लो ये 2 किलो हो गए, इसने इसके पैसे इतने हो गए। फिर आप मान लो कोई गाय वगैरह लेने जाते हो तो उसको तोल के नहीं दे सकते, जिसकी मात्राओं को तोला जाता है, जिसकी मात्रा को तोला जाता है, जिसे अपन काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, या फिर उसको गिन नहीं सकते अपन, ऐसे भी कह सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जो गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन है, जिसे गिन नहीं सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने दे दिया WATER, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। पानी आपके सामने एक कटोरी में पानी पड़ा है और आपको बोल दिया जाए कि उसको गिनना है, तो आप गिन सकते हो क्या? पानी के ये बूंदों को आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, क्योंकि पानी को अपन गिन नहीं सकते, उसको क्या करते हैं अपन? तोलते हैं। क्या करते हैं? उसको तोलते हैं। तो पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए कैसा नाउन हो गया? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया इंक, INK। इंक क्या होता है? स्याही की दवाई। स्याही की दवाई को अपन गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि वो तो कैसे मतलब पेन में वगैरह भरी हुई पड़ी हुई होती है, या फिर किसी पात्र में वगैरह होती है, किसी डिब्बे वगैरह में होती है, तो उसे अपन गिन नहीं सकते। फिर दिया हुआ है जूस। जूस मान लो गिलास में पड़ा हुआ है और आपको बोल दिया जाएगा उसको गिनना है, तो क्या आप उसको गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। जूस को अपन गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। किसी प्रकार का कोई जूस हो, या फिर वाटर दिया हुआ है, या फिर इंक दिया हुआ है, स्याही की दवाई वगैरह दी हुई है, तो उसको आप गिना नहीं सकते। या फिर किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, राम दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, यहाँ पे दिया हुआ था बॉय, मतलब लड़के, मतलब बहुत सारे हैं, लड़कों को अपन गिन सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति एक नाम बोल दिया, मैंने कहा भरत, मैंने बोल दिया लक्ष्मण, मैंने बोल दिया रवीना, मैंने ऐसा कोई नाम बोल दिया, उसको आप नहीं गिन सकते, क्योंकि नाम को थोड़ी गिन सकते, उसे अपन नहीं गिन सकते। तो किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ होता है, वो किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत गिना जाता है। उसके बाद दिया हुआ है मिल्क। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। दूध अगर भगोने में पड़ा है या गिलास में पड़ा है, कटोरी में पड़ा है, तो उसको गिनने के लिए कहा जाए तो आप उसको नहीं गिन सकते। या फिर दिया हुआ है गोल्ड, SILVER। या फिर दिया हुआ सिल्वर। सिल्वर को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। गोल्ड को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो ऐसे नाउन जिसे अपन गिन नहीं सकते वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिसे अपन गिन सकते हैं वो कैसे नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन। जिसे अपन गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसे अपन गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद कुछ प्रश्न मैं आपको इसके करवा रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्या कह रहे हैं? पिक आउट द नाउन। पिक आउट द नाउन। जो नाउन दिया हुआ है उनको आपको छांटना है, तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं। एक तो दिया हुआ काउंटेबल नाउन, एक आपको बनाना है यहाँ पर अनकाउंटेबल। एक तो दिया हुआ है काउंटेबल नाउन और एक दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसा नाउन जिसे अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो तो लिखना काउंटेबल में, और जिसे अपन गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में। आगे आपको वीडियो में अच्छे से मैंने ये समझा दिया है। तो पहला दिया हुआ है गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को अपन गिन नहीं सकते। दूसरा क्या दिया हुआ है? हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। बहुत सारे घोड़े गिन सकते हैं, तो ये किस में आएगा? हॉर्स। तो किस में आएगा? काउंटेबल में। फिर क्या दिया हुआ है? रूम। रूम को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, क्योंकि रूम जो दिए हुए होते हैं उनके कमरे भी नंबर भी दिए होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अपन गिन भी सकते हैं। बहुत सारा रूम है और आपको गिनने के लिए बोल दिया जाए तो आप आराम से उसको गिन सकते हो। उसके बाद दे दिया है जोधपुर। किसी शहर का नाम दिया हुआ होता है, किसी शहर का नाम दिया हुआ होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद दिया हुआ है लव। लव का मतलब होता है प्रेम। इसे भी अपन नहीं गिन सकते, तो वो किसके अंदर आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। तो दिया हुआ काइट। काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। पतंग को गिन सकते हैं, काइट। बर्ड। बर्ड को अपन गिन सकते हैं, ये इसके अंदर आएगा। फिर क्या दिया हुआ है? ऋतु। किसी व्यक्ति या लड़की का नाम दिया हुआ है तो उसे अपन गिन नहीं सकते, तो वो किसमें आएगा? इसमें आएगा। फिर क्या दिया हुआ है? ट्री दिया हुआ है। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ों को अपन क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, तो किसके अंदर आएगा? काउंटेबल नाउन में। फिर क्या दिया हुआ? मिल्क। दूध। दूध को अपन गिन नहीं सकते, तो क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन, तो मिल्क। फिर क्या दिया हुआ है?
वाटर, पानी को भी नहीं गिन सकते, वो किसके अंतर्गत आएगा? इसमें। चलिए आज का टॉपिक अपना हो गया है क्लियर। इसको अगर आप उतारना चाहो उतार सकते हो, बाकी जो भी है वो आगे वाले वीडियो में अपन, अब आगे वाला टॉपिक आगे वाले वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।